लेकर हम दीवाना दिल। दो बातें कहेंगे हम, घर के अंदर वालों के लिए भी और दूसरी जो घर के बाहर है। कोई भी, मतलब कोई भी तारा को आज के बाद इस घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं करेगा। चांद सितारों की टिम-टिम होंगी सब रातें झिलमिल, सजाएंगे तेरी महफिल, लेकर हम दीवाना दिल। अम्मा कोई भी, लेकर हम दीवाना दिल। जो चीज हमें पसंद आ जाती है वो हमें आ जाती है, दीवाना दिल। फिर उसे हमसे दूर कोई नहीं कर सकता। लेकर हम दीवाना दिल। तारा पसंद है हमें, प्यार करते हैं हम इससे। लेकर हम हाँ, दीवाना दिल। जिस चीज की कमी है वो है इसके अतीत की। शादी से पहले जो इसने कांड किया था उसकी। लेकिन इसके अतीत को हम इससे दूर करके रहेंगे। इसके मन में जो सूरज के लिए यादें हैं, हम उस सूरज की यादों को खुरेच के निकाल देंगे। लेकिन ये हमसे दूर कहीं नहीं जाएगी और ना ही कोई कर सकता है, कोई भी नहीं। फिर चाहे वो इंसान हो या भूत, क्योंकि सबसे बड़ा भूत सम्राट सिंह है। अब दूसरी बात, हाथ दो। जहाँ नजर डालो होंगे हम, हैं तेरी खुशियों की शबनम, देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम। अपनी मर्जी से हसरत या जबरदस्ती ख्वाब सुने तुम इस घर की चौखट से जब भी बाहर जाओगे, बन लेंगे। हम तुम्हें खींच के अंदर लेकर आएंगे। हम तेरे संग संग। इस घर से तुम्हें बाहर कोई नहीं निकाल सकता तारा। चांद सितारों की टिम-टिम होंगी सब रातें झिलमिल, सजाएंगे तेरी महफिल, लेकर हम दीवाना दिल। 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 तारा सिंह, एक रिश्ते को निभाने के लिए ना शिद्दत की जरूरत पड़ती है। जब अम्मा तुम्हें वहां से खींच के इस चौखट तक लेके जा रही थी ना, इस बीच में 5 चीजें थी जिन्हें तुम पकड़ के रुक सकती थी इस घर में। हम बताते हैं तुम्हें कैसे। पहला, ये सोफा। एक, रुक सकती थी। दूसरा, ये टेबल। दो, रुक सकती थी। तीसरा,
पद्मा भाभी, सम्राट जी कृष्ण कीजिए। चौथा ये खम्बा। माँ जी चूड़िए ना, क्या कर रही हैं आप ये सब? और पांचवा ये फर्श। 5 रुक सकती थी। ये शिद्दत चाहिए थी हमें तुमसे। इस शिद्दत की उम्मीद की थी हमने तुमसे तारा, जो तुमने नहीं दिखाई। ये है सम्राट सिंह का प्यार। तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन दोबारा नहीं करेंगे। याद रखना तारा। जाओ अपने कमरे में। थैंक यू, हमें घर के चौखट के अंदर लाने के लिए। सुकून मिला कि सम्राट ने तारों को जाने से रोक लिया। ऐसे ही दोनों करीब आ जाएंगे। रवि गाड़ी निकालो। जी। बेटा कोई भी तारा को आज के बाद इस घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं करेगा। 27 साल 8 महीना और 17 दिन 9 घंटा 7 मिनट और 54 सेकंड हुआ आज सम्राट को जन्म ले। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ वो ऐसे बात किया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम उसको कुछ बोले और उलट के वो हमको जवाब दिया, लेकिन आज ऐसा किया। वही बात हमारा कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा है। तो तुमने भी अपनी सारी हदें पार कर ली ना आज। बेटा पगला गया तो का, साथे साथे माई बाप भी पगला जाएंगे। हम अपना बेटा के सलामती के लिए कुछ भी करेंगे, बस। अरे हाँ ठीक है, लेकिन और भी तो तरीके होते हैं ना बम भोले। ये ऐसे अपने ही बेटे की पत्नी को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देना, ये कौन ठीक बात है का? गलत है, सरासर गलत। कौशल के बाबूजी करेजा का टुकड़ा है हमरा ऊ, और उसके सलामती के लिए कुछ भी करना कोनो गलत नहीं है। इतना कुछ देखे हम, इतना कुछ देखे, इसे पक्का विश्वास हो गया कि तरवा जब तक घर में रहेगी ना, उसके आशिक का भूत हमरा बेटा का जान ले लेगा। हम ही तरवा को घर से निकालिए के दम लेंगे। हम ही घर में नहीं रहने देंगे उसको। और देखिए, आप बीच में मत आइएगा, हम कह दे रहे हैं, आप बीच में कुछ मत बोलिएगा। चुपचाप चले जाइए यहाँ से। हम कह रहे हैं चुपचाप चले जाइए। हाँ। अम्मा जी, आज ना आप बेवकूफी वाला काम कर दी हैं। कैसन बेवकूफी रे? अरे अम्मा जी, आप ना वहाँ से अंदर आ गई। अगर आप वहाँ होती ना तो बब्बा जी से कहती कि वो अपनी बीबी और अपनी माँ में से किसी एक को चुने, तो बब्बा जी ना अपनी माँ को ही चुनते। वो कहे ना अम्मा जी, वो टीवी सीरियल में नहीं दिखाता है कि लड़का हमेशा अपनी माँ को चुनता है, वैसे ही। हम कायर और बुज़दिल नहीं हैं कि 2 में से एक का चुनाव करने को बोलते।
ये सब चोचला वो लोग करता है जिसका अपना बात मनवाने का औकात नहीं होता, और हमारा औकात इतना है कि पूरे बनारस में अगर चुनाव होगा तो सास नंबर 1 चुने जाएंगे। तुम देखते जाओ पटना वाला। सम्राट नीचे भाषण दे रहा था ना कि कोई घर से इसको नहीं निकालेगा तो एक दिन वो है उसको इस घर से निकालेगा। याद रखना हमरा बात, याद रखना। अम्मा जी ये बात बोल के भी तो समझाया जा सकता था ना, ऐसे मार के गाल फुलाने की क्या जरूरत थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? सर आप ना बहुत ही बहादुर हैं। आज आपको बोलते देखा ना कि आप भूत वूत को कुछ नहीं समझते, तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी तारा को कब से समझाना चाह रहे हैं अपना प्यार, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा। उसके दिमाग में वो सूरज का भूत जो चढ़ा हुआ है। बस एक बार उसे हमारा प्यार समझ आ जाए और उस भूत को हमारी ताकत। ऐसा ही होगा सर। तारा मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं, और देखना एक दिन वो आपके प्यार को भी समझेंगी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों का प्यार देखकर वो भूत खुद ब खुद चला जाए। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं रवि, बस तारा को हमारा प्यार समझ आ जाए और उसके दिमाग से वो जो सूरज का भूत है ना वो उतर जाए। बस बाकी हम सब संभाल लेंगे। एक आइडिया दे सर। क्या आइडिया? आप हमारे साथ एक जगह चलिए, फिर बताते हैं। हमने ना फिल्मों में देखा है कि हीरो अपनी पत्नी के लिए शादी के बाद बहुत कुछ करता है। उसे बहुत सारे सरप्राइजेस देता है, उसे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है, गिफ्ट्स देता है। और हमें भी हमारे हीरो से ये सब चाहिए कि वो हमें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाए जहाँ बहुत सारी डेकोरेशन हो, लाइट्स हो, फूल हो, खुला आसमान हो। समझे? बिल्कुल समझ गया। कहाँ आ गए हम? बाहर तो चलिए सर, फिर बताते हैं। आइए सर। देखिए ये बनारस की सबसे बेस्ट जगह है कपल्स के लिए। हम ना इस जगह को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। यहाँ बहुत सारे बैलून्स होंगे, लाइट्स होंगी और ये खुला खुला आसमान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप होंगे और तारा मैडम। आप बस तारा मैडम को फोन लगाइए, आज रात आप उनके साथ डिनर कीजिएगा। बात तो तुम सही कह रहे हो गुरु, जगह तो वाकई अच्छी है यार। खुला आसमान, हम और तारा, मजा तो आएगा, माहौल तो बनेगा। और आज उस भूत को भी चुनौती देते हैं, कहेंगे उसे कि हम और तारा अकेले हैं इस खुले आसमान के नीचे। दिखा अपनी शक्ति, हम भी तो देखें कि कितनी ताकत है उसके अंदर। चलो हम रात का प्लान जरा तारा को बता के हैं। जी। आज यहीं खुले आसमान के नीचे सम्राट और तारा अपनी जिंदगी की सबसे यादगार शाम बिताएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे खौफनाक शाम बना देंगे इसको हम, उन दोनों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी।
जी बताइए। शाम को तैयार है ना, डिनर पे जाना है। सच? जी। रवि का रह गया यार। चले सर। तुम बार बार गायब कहाँ हो जाती हो? वो सर, वो डेकोरेशन का ना रेट पता करने चले गए थे। चलते हैं, चले, सब हो जाएगा। अजीब आदमी हो यार। महादेव महादेव महादेव, हमरा और सम्राट जी का रिश्ता बस हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हो जाए। हम दोनों साथ में प्यार से रहें। बड़ी कृपा होगी आपकी। वो आज हमें साथ में डिनर पर लेकर जाएंगे। उन्होंने हमें सांप से भी बचाया। और हमें चौखट के अंदर भी लेकर आए। और आज पहली बार हमें प्यार से थैंक यू बोला। थैंक यू तारा। बस महादेव, हमरा और सम्राट जी का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। डिनर पर जाओगी? देखते हम कैसे तुम डिनर पर जाती हो। तारा, तुम्हारा सपना था ना कि तुम अपने पति के साथ डिनर पर जाओ। देखो, आज वो दिन आ गया। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे तारा, सारे सपने। हेलो जी सम्राट जी। तारा, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आ रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, वो लाल रंग वाली साड़ी पहनना, उसमें बहुत सुंदर लगती हो तुम, एकदम गुड़िया जैसी। जी। जी, हम लाल साड़ी ही पहनेंगे। आप जो कहेंगे, आपको जिसमें खुशी मिलेगी, हम वो सब करेंगे। बस हम चाहते हैं कि आप हमें अपना बना लें, हमें प्यार से रखें और हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हो जाए। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल।
तारा, आज तक हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा सिर्फ लड़ाई झगड़े और शक करने में बीता, लेकिन अब से हर एक पल इन फूलों की तरह हमेशा महकेगा, हमेशा। वादा है हमारा तुमसे। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तारा, आज तक मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई, तुम्हारे सपने टूटे, दिल दुखा, सबका हर्जाना भरूंगा तुमसे प्यार करके। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तारा, महादेव पर भरोसा रख। थोड़ी बहुत ही सही, पर धीरे धीरे करके हर चीज सही हो जाएगी। सम्राट जी हमें अपना बना लेंगे। हम दोनों के बीच हर चीज सही हो जाएगी। पर हाँ, अभी हमें अच्छे से तैयार होना है। सम्राट जी के लिए लाल साड़ी पहननी है। हम तैयार होते हैं। अरे, हमारी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? आखिर हमारी सारी साड़ियाँ गई कहाँ? जी सम्राट जी। तारा, तैयार हो गई? मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ घर। जी। गुड। भाभी, बाबूनी जी, भाभी। काजल बाबूनी, आपने हमारी साड़ियाँ देखी हैं का? हमारी अलमीरा में एक भी साड़ी नहीं है। हाँ? आपके साड़ियों के पैर हैं का, जो अलमारी से बाहर निकल कर घूमने चली जाती हैं? छुटकी भाभी, आप सच में ना ठस बुद्धि हैं। अरे जहाँ रखी होगी वही होंगी ना, ठीक से ढूंढिए। भाभी, आपने हमारी कोनो साड़ी देखी है का?
हमारी अलमीरा में एक भी साड़ी नहीं है। आय हो दादा, ये कभी कंकाल तो कभी त्रिशूल तो कभी सांप बन जाता है। यहाँ तक तो फिर भी गलीमत था, लेकिन ये तुम्हारा आशिक का भूत साड़ी और पेटीकोट भी पहनता है का जी? फिर कहाँ गई हमारी साड़ियाँ? यहाँ है तुम्हारी सब साड़ियाँ। देख लो अपना साड़ी सब। हमारी साड़ियाँ यहाँ पर? ऐ चुप, तुम्हारा ही घर में कुछ नहीं है। जब तुम आइए गई हो तो अपना आँख से देखो कि तुम्हारा साड़ी सब में हम कैसे आग लगाते हैं। समझ में आया कुछ? हम अपना बेटा के सलामती के लिए अभी तो बस तुम्हारा साड़ी जलाए, अगर जरूरत पड़ा ना तो तुमको भी ऐसे ही जिंदा जला देंगे। तारा, 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 ए, कैसे जाओगी? साड़ी सब तो जल गया तुम्हारा। माँ जी हमें जाने दीजिए ना। आप तो जानती हैं कि अगर उनका कहा हुआ काम समय पर ना हो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हमें जाने दीजिए ना प्लीज। हमें तैयार नहीं देखेंगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज जाने दीजिए। कैसे तैयार होगी महारानी? साड़ी सब तो जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, हम जो पहने हैं ना उसी में चले जाएंगे, पर हमें जाने दीजिए। अच्छा तो जा। तारा कहाँ हो? तारा, माँ जी जाओ, खड़ी काहे हो? जाओ। माँ जी आप ये सब काहे कर रही हैं? आप जानती हैं कि हम सम्राट जी से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आप हमारे साथ ये सब कर रही हैं। अरे हम उनके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमें जाने दीजिए ना। हम तुमको यहाँ रहने देंगे तब ना। हमको तुम्हारा शकल ही पसंद नहीं है, घर में देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए तुमको निकालेंगे। और वैसे भी बेटा पर पहला हक उसके माँ का होता है। हमसे ज्यादा प्यार करेगो तुम हमारे बेटा को? नहीं ना। तो जब हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हम तय करेंगे कि हमारा बेटा के लिए का सही है और का गलत। और का बोली थी वो दिन तुम कि हम आपकी बेटी बन के रहना चाहते हैं, बोली थी ना? तो हमारा बेटा के लिए अपना प्यार बाद में साबित करना। पहले तुम माँ बेटी का रिश्ता साबित कर। बाहर जाकर ऐसा कुछ नहीं बोलोगी जिससे हमारा ऊपर कलंक लगे। और दुनिया की कोई भी बेटी अपने माँ के ऊपर कलंक नहीं लगने देगी। तो आज तुम्हारा परीक्षा है, तुम एक घर की बहू बनोगी कि बेटी। तारा कहाँ हो? तैयार हुई कि नहीं?
तारा, हम यहाँ हैं सम्राट जी। हमने तुमसे कहा था कि डिनर के लिए बाहर चलना है, तो तुम तैयार क्यों नहीं है अभी तक? ये क्या शॉल वॉल पहन के घूम रही हो तुम? हमारी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। नहीं जाएंगे मतलब? जब हमने तुमसे कहा है कि रात को हमें डिनर के लिए बाहर जाना है और तैयार हो जाओ, तो नहीं जाएंगे का क्या मतलब होता है? हमने तुम्हें रास्ते में कॉल किया, तब तक तो तुम ठीक थी। तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? सम्राट सिंह की बात ना पत्थर की लकीर है तारा। अगर हमने एक बार प्लान बनाया है बाहर जाने का तो बनाया है, उसे कोई मना नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। आई एम सॉरी सम्राट जी, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। अरे ऐसे कहा हो गया बहुरिया? जाओ, हमारा बेटा इतना मन से कह रहा है, तुमको ले जाना चाहता है बाहर, तो जाओ। आई बुखार सुखार तो होता रहता है, पति का बात नहीं काटते हैं, मन रखते हैं। जाओ, बढ़िया वाला साड़ी पहन के तैयार हो जाते बेटा, जाओ। और नहीं तो का, अब तुम तो इतने में ही ये साल और चादर सब लपेट ली हो। अम्मा जी को ना 103 डिग्री बुखार रहता है, तब वो भी वो बाबूजी की हर बात सुनती हैं। हाँ छुटकी भाभी, चले जाइए ना, काहे इतना मान मनोबल कर रही है? हाँ, और भैया पहली बार कह रहे हैं, देखिए अब आपके ही पति हैं, आप नहीं जाएंगी, मना करेंगी तो बुरा मान जाएंगे ना, तो चले जाइए। माफ कीजिएगा सम्राट जी, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। तुम सही नहीं कर रही हो तारा। आज नहीं भैया। सम्राट ठीक कह रहे हैं, सही तो तुम बिल्कुल नहीं कर रही हो। गलतियां सुधारी जाती हैं, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो, और छुपाने से गलती करने वालों की हिम्मत बढ़ती है, और गलती करने वाले गलतियां करते रहते हैं। सम्राट, बात ही नहीं है कि तारा की तबीयत खराब है, असल बात तो कुछ और ही है। क्या बात है तारा? हमने पूछा क्या बात है तारा, बोलो। हमने कहा तो हमारी तबीयत खराब है और कोनो बात नहीं है। जब भैया कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तो तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? और अगर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तो ये शॉल क्यों पहनी है तुमने? हमें साफ साफ बताओ तारा की बात क्या है? तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हैं? किसने किए और क्यों किए? सम्राट, कई बार औरत के मुंह पर इज्जत, मर्यादा, रिश्ता जैसी मजबूरियों का ताला लगा होता है, लेकिन पति की कसम वो चाबी है जिससे ऐसे सारे ताले खुल जाते हैं और सच सामने आ जाता है। खाओ हमारी कसम और हमें बताओ तारा की सच क्या है? बोलो।
ये कौशलवा कसम के नाम पर फंसा दिया हमको। बोलो। माँ जी ने हमने सारे कपड़े जला दिए और हम जो पहने थे उस पर पानी डाल दिया। इसलिए हम तैयार नहीं हो पाए। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये छोटकी बहुरिया कितना बड़का इल्जाम अपना सास पे लगा रही है। ये धरती फाटो, हम समा जाए। ये भोलेनाथ, ये दादा हो दादा, ये कहने से पहले तुम्हारा जुबान कट के गिर काहे नहीं गया जी? हाँ, जौने सास की हमरे साथ तुम सवेरे सवेरे आरती उतारती हो, उस सास के ऊपर इतना बड़ा दोष? हाँ, जा रे मिर्जापुर वाली जा, तोरा के तो नरकों में जगह नहीं मिली। और नहीं तो का। और देखो तो इतना रत्ती भर भी शर्म नहीं है इनकी आंखों में। आज तक हमारी अम्मा पे किसी ने उंगली नहीं उठाई और आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जरा से भी शर्म नहीं आई का? नहीं माँ, सच तो ये है, ये छुटकी भाभी नहीं बल्कि इनके ऊपर सवार इनके आशिक का भूत बोल रहा है। नहीं सम्राट जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, ए बेटा, तुम्हारे चलते ना हमें अपमान भी बर्दाश्त करने के। हाँ, ये उम्र में ये सब लिखा था, देखना सह लेंगे तुम्हारा। हम सब समझ रहे हैं छोटकी बहुरिया कि तुम काहे ये सब कर रही हो। ये लिए कर रही हो ना कि हम अपना बेटा के सलामती के लिए तुमको घर से निकाल रहे थे, उसी का बदला ले रही हो तुम हमसे। कोई बात नहीं छोटकी बहुरिया, ले लो बदला, ले लो। हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अम्मा रुकिए। अगर अम्मा ने तुम्हारे सारे कपड़े जलाए हैं तारा, तो इसका मतलब तुम्हारी अलमारी में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। चलो चल के देखते हैं कि कपड़े हैं या नहीं। चलो बेटा, तुमको अपने अम्मा पर विश्वास नहीं है, शक कर रहे हो अपने अम्मा पर। अरे तुमको पैदा किए, पाले पोसे, हमेशा अपना सीना से लगा कर मुंह नहीं खोलते थे कि सामान हाजिर कर देते। तुम शक कर रहे हो अपनी अम्मा पर। आए? अम्मा, बात आप पर विश्वास की नहीं है, किसी और के विश्वास को परखना है हमें। बात उसकी है। देखा तो जाएगा। चलो बेटा, रुक जाइए। सच्चाई का पता लगाने गए वो दोनों, तो आप तीनों को उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप तीनों मिल के क्या खेल खेल रहे हैं। और सच्चाई सामने आने के लिए आप लोगों को दूर रहना बहुत ही जरूरी है। ऊपर ऊपर से तारा का 2-3 को साड़ी दे दिए और अंदर से सब पुराना कपड़ा, ताकि तारा को ही लगे कि सब साड़ी उसका इसी में जल के भस्म हो गया। काजल, तुमने उसका सब साड़ी लेके जल्दी से उसके अलमीरे में रख दो, है ना? जी अम्मा। हाँ। क्या ये? हमने पूछा क्या है ये तारा? क्या ये? कहां से आई ये साड़ियां?
हमें नहीं पता। तुमने तो हमें कहा कि तुम्हारी साड़ियों को आग लगा दी गई है, तो ये साड़ियाँ कहाँ से आई तारा? सम्राट जी हमें नहीं पता, जब हमने अलमीरा खोली थी तब यहाँ पर एक भी साड़ी नहीं थी। तो अब कैसे आई? ये कैसे आई साड़ियाँ यहाँ पे? कौशल जी, ए कौशल जी, सुने, सम्राट का कह रहा है कि साड़ी सब तो अलमीरे में है। इसका मतलब छोटकी बोरिया झूठ बोल रही है। हम तो कुछ कर भी नहीं किए। लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा था आप लोगों को साड़ी जलाते हुए। हम अपनी आंखों को कैसे झूठा मान ले? क्या है कि हम चाहते थे कि तुम अपना आंख से देखो, ताकि सम्राट के नजर में हमरा खिलाफ एको गो सबूत ना हो, कोनो शक ना हो। तुम्हारा आंख और तारा सब झूठे साबित हो गए। अरे रे रे हमरे भोले पति देव जी, फंस गए आप भी औरतों के इस खेल में। और इस गुत्थी को सुलझाने में बन गए बुद्धू गुनहगार, और बेचारे खाए पिए कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आना और बन गए फक्कू। तो ए लिए भैया, आगे से ना औरतों के चक्रों से दूर ही रहना, वरना आपको अपने ही कान और आंख पे शक होने लगेगा। फिर आप सोचते रहिएगा किसको रहने दे कि नोच के फेंक दे। सम्राट जी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? बोलो। हाँ हेलो सम्राट सर, कितनी देर में आ रहे हैं आप लोग? हमने सारी तैयारी कर ली है। हम कहीं नहीं आ रहे, और जो भी प्लान है ना सब कैंसिल कर दो। क्या हम अपनी बीवी के साथ प्यार दिखाना चाहते थे, रिश्ता सुधारना चाहते थे, लेकिन ये तो साजिश करने में लगी है। हम कहीं नहीं आ रहे, और आज के बाद हम ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएंगे। तो जो प्लान है उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि तारा इस लायक है ही नहीं। नहीं आ रहे हम, बस। सम्राट जी हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ, कहाँ से आई ये साड़ियाँ? जब हमने अलमीरा खोली थी तब एक भी कपड़ा नहीं था, हम सच कह रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? हम समझाते हैं तुम्हें, चलो नीचे। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।